हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऐसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द स्टेट ऑफ यूपी, वो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहां से आप इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर बात करें तो यूपी में दो आईआईटीज भी है आपके, आईआईटी कानपुर हुआ, आईआईटी वाराणसी हुआ। अब ये दोनों बहुत ऑब्वियस चॉइस है क्योंकि प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, एकेडमिक्स बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो में हम उन दोनों को अवॉइड करेंगे क्योंकि अगर आपको आईआईटी मिल रहा है देन डेफिनेटली आपको कोई और ऑप्शन कंसिडर नहीं करना चाहिए। लेकिन यूपी स्टेट बहुत बड़ा है, काफी सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग के, एंड कॉलेजेस भी आपके काफी अच्छे हैं यहाँ पे। सो इन दो चॉइसेस को छोड़ के हम देखेंगे कि भाई यूपी स्टेट में और कौन से टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहां से आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। सो अभी जो हम कॉलेजेस डिस्कस करेंगे इनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करा हुआ है और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इन सभी कॉलेजेस में से आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कॉलेज जो कि आपका आता है बीआईटी, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीआईटी, जो कि आपका झांसी में लोकेटेड है। एस्टैब्लिश हुआ था 1986 में, काफी पुराना कॉलेज है आपका। कैंपस साइज है 240 एकर्स में फैला हुआ कैंपस है, काफी बड़ा है आपका। बीटेक की फी की अगर बात करें तो 4 साल का जो आपका ट्यूशन फी है दैट इज 1.6 लाख रुपीज। काफी सस्ता आपको यहाँ पे जो है पढ़ाई देखने को मिलती है, फीस काफी सस्ती है। एंड ये चीज आप अक्रॉस कॉलेजेस नोटिस करेंगे कि यूपी में जो आपके अभी हम कॉलेजेस डिस्कस करेंगे उन सभी के फी जो है काफी अफोर्डेबल यहाँ पे आ जाती है। अब अगर बात करें प्लेसमेंट्स का तो यहाँ पे हमारे पास NIRF का डेटा है ऑफ द ईयर 2026। तो अभी इस ईयर के लिए जो कॉलेजेस ने डेटा भरा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप देखो तो लास्ट ईयर 2025 का जो बैच पास आउट हुआ है वहाँ पे आपकी मीडियन सैलरी थी 5.21 एंड प्लेसमेंट परसेंटेज था 97.86%। अक्रॉस ईयर अगर आप देखो तो एक चीज जो आप नोटिस कर सकते हो वो ये है कि इनका जो मीडियन पैकेज है वो गिरा है। 7.8 था, देन वो गिरा 6 और अब वो है 5.21। तो ये एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर आप देखो प्लेसमेंट परसेंटेज तो वो उठा है, 49 था, देन 80 हुआ और अभी 97.86 है। यानी ज़्यादा बच्चों को नौकरी मिल रही है, लेकिन जो नौकरी मिल रही है उसका जो एवरेज पैकेज है वो यहाँ पे कम हुआ है। तो ये आपका प्लेसमेंट का डेटा आ जाता है। मोड ऑफ एडमिशन मिलेगा कैसे बीआईटी झांसी में, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे जेई मेन का स्कोर यहाँ पे यूज होता है, लेकिन आपको अटेंड करना होगा यूपी स्टेट का खुद का काउंसलिंग है, यूपीटीएसी काउंसलिंग। सो अधिकतर कॉलेजेस में यहाँ पे यूपीटीएसी काउंसलिंग के थ्रू ही आपका होता है। हाँ, आपको कोई सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स में जो है उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूपी में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। आप जेई के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो, आपको बस इनकी जो काउंसलिंग है यूपीटीएसी काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि ये जो आपका जेई मेन का स्कोर है वो कितना आपको चाहिए होगा। हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक जो है वो एक बार डिस्कस करेंगे। हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक का मतलब है कि इतना मैक्सिमम आपका रैंक है, यानी उस रैंक से नीचे अगर आप हो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इतना मैक्स है उसके ऊपर अगर आपका रैंक आए तो आपको मिलने के चांसेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर सीएससी की बात करें तो यूपीटीएसी काउंसलिंग के ही थ्रू सीएससी जो है बीआईटी झांसी में राउंड 4 में क्लोज हुआ था और हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था 71,000। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका क्लोज हुआ था इन राउंड 7 1.4 लाख रैंक में। मैकेनिकल क्लोज हुआ था 7th राउंड में 2.7 लाख रैंक में। सिविल क्लोज हुआ अगेन राउंड 7 में 2.5 लाख रैंक पे। एंड सिविल इंजीनियरिंग आपका क्लोज हुआ था अगेन राउंड 7 में 3.32 लाख रैंक में। सो ये अगर आप देखो तो सीएससी है जो कि इसकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है, राउंड 4 में ही ये क्लोज हो गया था। देन टुवर्ड्स द एंड जो आपका लास्ट राउंड है राउंड 7 में बाकी सारे ब्रांचेस आपके क्लोज हुए थे। मतलब आप मोटा मोटा ये मान लो कि अगर आपके 3.32 लाख तक की अगर रैंक है देन आप बीआईटी झांसी में एडमिशन ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलेज डिस्कस करते हैं। तो सेकंड नंबर पे आता है HBTU, हार्वर्ड बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, HBTU कानपुर। ये रीसेंट यूनिवर्सिटी है, रीसेंट ईयर्स में एस्टैब्लिश हुआ है, 2016 में है इसका एस्टैब्लिशिंग ईयर। 348 एकर्स में फैला हुआ काफी बड़ा कैंपस है। 4 साल की अगर बीटेक की बात करें तो 5.09 to 5.25 लाख रुपीज जो है यहाँ पे फी आ जाती है। मतलब अगर आप पर ईयर देखो तो 1.2 लाख के आसपास जो है आपकी फीस आ जाती है। 5-5.5 लाख में आपका पूरा जो बीटेक का फी है वो आपका हो जाता है। प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे अगेन हमारे पास NIRF का डेटा है। सो NIRF 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग जो मीडियन सैलरी है दैट इज 11.5, अच्छी सैलरी है यहाँ पे। एंड प्लेसमेंट परसेंटेज भी आपका 99.05 है। सो मीडियन पैकेज अगर आप देखो तो अक्रॉस ईयर्स वो बड़ा है, 6.5 था, 6.5 है, कांस्टेंट है। यहाँ से 11.5 जो है वो बड़ा है। प्लेसमेंट परसेंटेज की अगर बात करें तो वो भी बड़ा है, 81, 90 और 99। सो ये है डेटा जो आपको देखना चाहिए क्योंकि ये लास्ट जो ईयर पास आउट हुए स्टूडेंट्स उनका डेटा है। इसी तरह अगर मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे भी जेई मेन का ही जो स्कोर है वो यूज होता है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी काउंसलिंग है, यानी यूपीटीएसी के द्वारा नहीं होती, इनकी खुद की HBTU की यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक काउंसलिंग है जो कि आपको अटेंड करना होगा। यानी
अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, बस आपको अगर HBTU में एडमिशन लेना है देन UPTSC के भरोसे नहीं बैठना, आपको HBTU की ही यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। अब ये जो आपका JEE मेन का रैंक है वो कितना चाहिए कि आपको HBTU में एडमिशन मिल सके। सो कंप्यूटर साइंस जो है वो राउंड 2 में क्लोज हुआ था एट 37,000। देन IT आपका राउंड 3 में क्लोज हुआ था 45,000 पे, इलेक्ट्रिकल आपका राउंड 3 में क्लोज हुआ 62,000 पे, मैकेनिकल राउंड 3 पे क्लोज हुआ 69,000 एंड सिविल आपका राउंड 3 में क्लोज हुआ 84,000। सो बेसिकली अगर आपको CSE चाहिए देन 37,000 तक का आपका होना चाहिए, लेकिन अगर आपको HBTU कानपुर में किसी भी ब्रांच में अगर चलेगा देन 84,000 तक आपका रैंक होना चाहिए। सो ये आपका HBTU कानपुर आ जाता है जो कि सेकंड नंबर पे आता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड कॉलेज है आपका IIIT इलाहाबाद। एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में। कैंपस एकर्स में अगर बात करें तो 100 एकर्स पे फैला हुआ। 4 साल की बीटेक की फी है आपकी 7.2 लाख। सो IIT है, IIIT है तो इसलिए फी भी आपकी थोड़ी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो अगेन IIIT है, सो स्टैंडर्ड्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं इनके। 99.31 प्लेसमेंट परसेंटेज है एंड 26 LPA इनका मीडियन सैलरी है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो JEE मेन के थ्रू एडमिशन होता है यहाँ पे एंड सारे IIITs में आपको पता है जोसा काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे ये मोड ऑफ काउंसलिंग है जिसके थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अब यहाँ पे जो आपका JEE मेन का रैंक है वो एक बार देखते हैं कि IIIT इलाहाबाद में जोसा में कितने पे आपका ये डिफरेंट ब्रांचेस यहाँ पे क्लोज हुए। सो यहाँ पे देखो मेनली इनके 3 ही ब्रांचेस रहते हैं, वो है इनके IT बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स एंड EC। सो IT जो है वो आपका अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन दैट इज 6,000 रैंक पे। IT एंड बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स आपका 6.1 आ जाता है एंड EC आपका 8,000 रैंक पे आ जाता है। तो ये आपका ओपन कैटेगरी का है। देन EWS, OBC, NCL, SC, ST ये सारे कैटेगरीज में आपको यहाँ पे रैंक देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे आप अगर अक्रॉस कैटेगरीज देखते हो देन 8050 इज द मैक्सिमम रैंक जिसके विदिन जो है आपको यहाँ पे एडमिशन जो कि है IIIT इलाहाबाद में एडमिशन मिल सकता है। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलेज एक बार डिस्कस करते हैं। सो दैट इज IIT लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IIT लखनऊ। एस्टैब्लिश हुआ था इन 1984 में। 100 एकर्स का कैंपस है एंड 2.8 to 3.4 लाख की इनकी बीटेक की फी रहती है। एक बार प्लेसमेंट्स इसके डिस्कस करते हैं तो अगेन यहाँ पे आपके पास NIRF 2026 का डेटा है। सो जो लास्ट बैच है 24 का लास्ट डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 6.15 LPA था इनका मीडियन पैकेज एंड 62.55% है प्लेसमेंट रेट। सो अक्रॉस अगर आप देख लो तो ज़्यादा ऊपर नीचे जो है नहीं हुआ है। 6.8 का देन 7 हुआ अगेन 6.5। सो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। 64% था प्लेसमेंट रेट देन 62 हुआ देन यहाँ पे बहुत डेसिमल पॉइंट्स में ही आपका डिफरेंस आ जाता है। सो बोथ मीडियन पैकेज एंड प्लेसमेंट परसेंटेज दोनों में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जो है नहीं हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे IIT लखनऊ में एडमिशन कैसे होता है तो JEE मेन के थ्रू एंड CUET दोनों के थ्रू होता है। दोनों एग्जाम आप दे सकते हो, मतलब दोनों में से कोई भी एक जो है स्कोर यूज हो सकता है एंड देन आपको अटेंड करनी होगी UPTSC काउंसलिंग। सो ये जो है यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एडमिशन होता है, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक नहीं है, UPTSC काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। अब UPTSC काउंसलिंग में जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है वो एक बार देखते हैं। सो CSE के लिए इट इज 34,000, CSE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 38,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 48,000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 59,000, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 लाख रैंक में, सिविल इंजीनियरिंग 1.2 लाख एंड केमिकल इंजीनियरिंग 1.2 लाख। सो सिविल और केमिकल जो है ऑलमोस्ट सेम उसमें आपका आ जाता है एंड शुरू 34 से स्टार्ट होके 1.2 लाख तक जो है आप यहाँ पे IIT लखनऊ में एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5th पोजीशन पे आता है KNIT, कमला नगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी KNIT सुल्तानपुर। एस्टैब्लिश हुआ था इन 1983। कैंपस आपका 100 एकर्स का है एंड बीटेक की फी है आपकी 2.45 लाख। काफ़ी सस्ती यहाँ पे जो है फी आपको देखने को मिलती है। बाकी अगर बात करें प्लेसमेंट्स का तो यहाँ पे 2025 का जो डेटा है वो अवेलेबल है। 24 बैच जो पास आउट हुआ था उसका डेटा अवेलेबल है। 4.8 लाख मीडियन सैलरी है एंड प्लेसमेंट परसेंटेज जो है दैट इज 19.34। सो प्लेसमेंट परसेंटेज आपको यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिलता है। 31 था, 37 हुआ देन 19.34% है। मीडियन सैलरी की अगर बात करें तो 3.6 LPA, 6.25 LPA एंड देन 4.8। सो दोनों अगर आप KNIT सुल्तानपुर में देखते हैं बोथ द प्लेसमेंट परसेंटेज एंड द मीडियन सैलरी उतना अच्छा जो है आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। एडमिशन होता कैसे है, JEE मेन आपको एग्जाम देना है एंड देन आपको अटेंड करनी होगी UPTSC काउंसलिंग। तो जैसे मैंने बताया ज़्यादातर कॉलेजेस UPTSC के थ्रू ही यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। अब काउंसलिंग में कितनी जो है यहाँ पे
कट ऑफ गई है। सो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक जो है CSE के लिए इट वाज 69,000, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए इट वाज 1.26 लाख, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 1.34 लाख, मैकेनिकल के लिए 1.73 एंड सिविल के लिए 2.38 लैक्स। सो बेसिकली अगर आपको KNIT सुल्तानपुर में एडमिशन लेना है देन 2.38 से आपकी जो है रैंक कम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट में नेक्स्ट है MMMUT गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि गोरखपुर में लोकेटेड है। 2013 में यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी। 339 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है एंड बीटेक की फी पर सेमेस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 75,000। अब यहाँ पे जो मीडियन सैलरी है वो एक बार डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2025 डेटा, जो 24 बैच पास आउट हुआ है उसका मीडियन पैकेज वाज 13.5 LPA एंड प्लेसमेंट आपको यहाँ पे 89.13% देखने को मिलती है। अक्रॉस ईयर्स अगर कंपेयर करें तो 4.5 था, देन बढ़ा वो 9.44 पे एंड देन अगेन बढ़ा 13.5। सो करंटली जो मीडियन पैकेज है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। देन जो आपका प्लेसमेंट परसेंटेज है वो भी 59 से 90 हुआ, देन थोड़ा सा बस गिरा है 89.13 पे। एडमिशन मिलेगा कैसे? सो JEE मेन एग्जाम देना है एंड देन आपको UPTSC काउंसलिंग अटेंड करनी है। कितना रैंक होना चाहिए? तो यहाँ पे यूपी डोमिसाइल एंड अदर स्टेट का हमने रैंक अलग अलग मेंशन करा हुआ है। सो यहाँ पे राउंड 4 में कैसे क्लोज हुआ? CSE आपका क्लोज हुआ 73,000 पे एंड वही अदर स्टेट्स के लिए सेम राउंड 4 में जो आपका CSE है वो क्लोज हुआ एट 76,000। IT आपका 93 पे क्लोज हुआ, EC आपका 1 लाख पे क्लोज हुआ। EC इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जो ब्रांच है वो आपका 1.07 लाख पे, इलेक्ट्रिकल आपका 1.28 पे, मैकेनिकल 1.7, केमिकल 1.8 एंड सिविल इंजीनियरिंग 1.84। सो ये आपकी जो है ये अदर स्टेट रैंक आ जाती है अगर आपके पास यूपी डोमिसाइल नहीं रहता। अब देखो हर एक स्टेट जो है उस स्टेट में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको थोड़ी प्रेफरेंस देता है, तो इसीलिए जो यूपी डोमिसाइल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कट ऑफ जो है थोड़ी कम रहती है। सो ये आपका कॉलेज था MMMUT गोरखपुर। नेक्स्ट आपका लिस्ट में आता है MNNIT इलाहाबाद। सो NIT है ये आपका, एस्टैब्लिश हुआ तो 2002 में कैंपस है आपका 222 एकर्स में फैला हुआ एंड जो आपके 4 साल की फी है दैट इज 5 से लेके 6.2 लाख के बीच में रेंज करती है। अब NIT है तो ऑब्वियसली इनके जो पैकेजेस है वो भी आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। सो जो लास्ट ईयर 2025 में जो बैच पास आउट हुआ था उनके लिए द मीडियम पैकेज वाज 12.6 एंड द प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो था 96.81। अक्रॉस ईयर्स अगर आप कंपेयर करते हो देन 17 LPA, 12 LPA, 12.6 LPA। सो बोथ द प्लेसमेंट परसेंटेज एंड द मीडियम सैलरी आपको यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिलता है, जो कि अकॉर्डिंग टू आपका NIT स्टैंडर्ड्स ही है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो JEE मेन के थ्रू एडमिशन होता है एंड देन आपको जोसा काउंसलिंग अटेंड करनी होती है। सो IITs, IIITs, NITs में आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही एंट्री मिलती है। अब एक बार कट ऑफ्स देखते हैं कि आपका कितना स्कोर होना चाहिए, कितना आपका मैक्सिमम रैंक होना चाहिए कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सके। सो यहाँ पे हमने सारी कैटेगरीज का मेंशन करा है, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। एक बार सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं ओपन कैटेगरी में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सो बीटेक CSE जो है उसके लिए जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था दैट वाज 6,000, EC के लिए इट वाज 9.5,000, देन इलेक्ट्रिकल के लिए 11,000, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स के लिए इट वाज 12,000, मैकेनिकल के लिए इट वाज 21,000। अब बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी ब्रांचेस है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका भी एक बार देखते हैं। केमिकल के लिए इट इज 22,000, सिविल के लिए इट इज 31,000, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 35,000, मटेरियल्स इंजीनियरिंग 38,000 एंड बायोटेक्नोलॉजी 39,000। सो ओपन कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो देन 39,000 is the maximum rank that you should have। एंड अगर आप उससे नीचे अगर आपका रैंक है तब तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देन अक्रॉस EWS, OBC, NCL, SC, ST कैटेगरी भी यहाँ पे हमने रैंक्स मेंशन करे हुए। सो गाइज ये थे टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि यूपी में सिचुएटेड है। अब हमने ये सारे कॉलेजेस देख लिए, इनकी फी देख ली, प्लेसमेंट देख लिए, कट ऑफ्स भी देख लिए। तो अब एक बार देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, अगर आप सिर्फ एक क्राइटेरिया प्लेसमेंट रखते हो कि मेरे को प्लेसमेंट के बेसिस पे कॉलेजेस को रैंक करना है, तो कौन सा बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है इन उत्तर प्रदेश। सो यहाँ पे हमने प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग मीडियन जो आपका पैकेज है, सो मीडियन पैकेज इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द प्लेसमेंट्स। सो मीडियन पैकेज के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे सारे कॉलेजेस को रैंक करा है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे IIIT इलाहाबाद आ जाता है, देन आपका NIT आता है, MNNIT इलाहाबाद, HPTU कानपुर, MMMUT गोरखपुर, IIT लखनऊ, BIT झांसी एंड देन KNIT सुल्तानपुर। सो यहाँ पे काफी ज्यादा आपको जो है डिफरेंस देखने को मिलता है बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड, विच इज IIIT हैदराबाद एंड MNNIT। देन उसके बाद आपका काइंड ऑफ ग्राफ जो है वो आपको
उतना ज़्यादा स्टीप डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। सो द बेस्ट कॉलेज जिसमें आप जा सकते हो, देखो बेस्ट तो आपका IIT ही है, ठीक है, IIT कानपुर हुआ, देन आपका BHU हुआ, उसके बाद अगर आप देखो देन उसके बाद आपका IIIT आ जाता है एंड देन MNNIT आ जाता है। सो यहाँ पे अगर आपको अपना फेवरेट ब्रांच मिल रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, देन दिस इज डेफिनेटली अ चॉइस दैट यू शुड मेक। सो गाइज ये थे यूपी स्टेट के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो ऐसे ही हम स्टेट सीरीज कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट आपका स्टेट कवर करें, देन मेंशन दैट इन द कमेंट, एंड फॉर मोर सच अपडेट्स कीप फॉलोइंग BTech 360।